अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे रमजान के 3 अशरे के बारे में जो रहमत, मगफिरत और दोज़ख से निजात का पैगाम देते हैं। रमजान, जो इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है, एक ऐसा वक्त है जब मुसलमान रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं और अपने आप को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। ये महीना 3 हिस्सों में बटा गया है, जिसे हम अशरे कहते हैं। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मगफिरत का और तीसरा दोज़ख से निजात का। हर अशरा अपने आप में एक खास मकसद रखता है और मुसलमानों को अपनी रूहानियत को मजबूत करने का मौका देता है। पहले अशरे में हम अल्लाह की रहमत और उसके फजल को तलाश करते हैं। यह वक्त होता है अपने आप को अल्लाह की रहमत से भरने का और उसके शुक्रगुजार बनने का। दूसरे अशरे में हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अल्लाह से मगफिरत तलाश करते हैं। यह वक्त होता है अपने गुनाहों का एहसास करने का और अल्लाह से माफी मांगने का। तीसरे और आखिरी अशरे में हम दोज़ख से निजात की दुआ करते हैं। यह वक्त होता है अपने आप को दोज़ख के अजाब से बचाने का और जन्नत की तलाश करने का। रमजान के यह 3 अशरे हमें अपनी रूहानियत को मजबूत करने का और अल्लाह के करीब ले जाने का एक बेहतरीन मौका देते हैं। पहले 10 दिन अल्लाह की रहमत हासिल करने का वक्त है। इस वक्त अल्लाह अपने बंदों पर अपनी खास रहमत नाजिल करता है। रमजान के पहले अशरे को रहमत का अशरा कहा जाता है। यह 10 दिन वो वक्त है जब मोमिनीन अपने रब से करीब होते हैं और उसकी रहमत और बरकत को हासिल करते हैं। इस अशरे में अल्लाह अपने बंदों पर अपनी खास मेहरबानियां नाजिल करता है और उनकी दुआएं कबूल होती हैं। ये वक्त है अपने गुनाहों की माफी मांगने का और अपने दिल को साफ करने का। रोजाना इबादत और कुरान की तिलावत से मोमिनीन अपने रब की रहमत को हासिल करते हैं। मस्जिदों में रोशनियों का मंजर, लोगों का जज्बा और इबादत का सुकून सब कुछ इस आशरे को खास बनाता है। इस वक्त मोमिनीन अपने घरों और मस्जिदों में इबादत करते हैं और अपने रब से अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह अपने बंदों की हर दुआ को सुनता है और उनकी हर जरूरत को पूरा करता है। पहले अशरे में मोमिनीन अपने दिल से अल्लाह की रहमत को महसूस करते हैं और उसकी शान और अजमत को समझते हैं। यह 10 दिन मोमिनीन के लिए एक नया सफर होता है, जहां वो अपने रब से करीब होते हैं और उसकी रहमत और बरकत को हासिल करते हैं। इस वक्त मोमिनीन अपने रब से अपनी हर ख्वाहिश के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह अपने बंदों पर अपनी खास रहमत नाजिल करता है। ये 10 दिन मोमिनीन के लिए एक नया सफर होता है, जहां वो अपने रब से करीब होते हैं और उसकी रहमत और बरकत को हासिल करते हैं। ये वक्त है अपनी गलतियों का एतराफ करने का और अल्लाह से मगफिरत तलब करने का। दूसरा अशरा मगफिरत का है, जिसमें अल्लाह गुनाहों को माफ करता है। रमजान के इस दूसरे अशरा में हम अपनी रूह को पाक करने की कोशिश करते हैं। ये 10 दिन अल्लाह की रहमत और बरकत से भरपूर होते हैं, जहां हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अपने दिल को साफ करते हैं। इस वक्त हम अपने अमाल का जायजा लेते हैं और अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें माफ कर दे और हमें अपनी रहमत से नवाज दे। मगफिरत का मतलब है माफी, और ये 10 दिन हमें यह याद दिलाते हैं कि अल्लाह कितना रहमान और रहीम है। हमारी इबादत और दुआओं का मकसद सिर्फ अपनी गलतियों का एतराफ करना नहीं, बल्कि अपने अमाल को बेहतर बनाना भी है। हम कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज अदा करते हैं और अल्लाह से अपनी मगफिरत तलब करते हैं। इस दूसरे अशरा में हम अपने दिल को साफ करते हैं और अपने रब से करीब होते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें माफ कर दे और हमें अपनी रहमत से नवाज दे। ये वक्त है अपनी रूह को पाक करने का, अपने दिल को साफ करने का और अपने रब से करीब होने का। दूसरा अशरा मगफिरत का है, जिसमें अल्लाह गुनाहों को माफ करता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें माफ कर दे और हमें अपनी रहमत से नवाज दे। इस अशरा में अल्लाह दोज़ख से निजात अता फरमाता है और लैलतुल क़द्र में इबादत का सबब 1000 महीनों से ज्यादा होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग।